जी आ जाइए सब लोग। आज कुछ टेक्निकल इशू के चलते जो है थोड़ा सा डिले हो गया मैटर, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको? जी रविंदर जी नमस्कार। आवाज़ आ रही है? कोई कर दें कंफर्म इस बात को। जी आ जाइए शाबाश सब लोग। ठीक है। भाई मैं भी धीरे धीरे सीख रहा हूँ चीज़ें, तो फ़ोन में ज़्यादा आगे होकर आता हूँ ना, तो फिर थोड़ा सा आंखों पे ज़ोर पड़ता है। आज इसलिए मैंने भी दूसरे फ़ोन का इंतज़ाम कर लिया। आप लोगों के क्वेश्चंस यहाँ से देखूँगा, ठीक है? चलिए ठीक है, आ जाएं सब लोग। और जो आ गए हैं भाई, सबसे पहले तो उन्हें आज 15 अगस्त है, अपना देश ऑफिशियली इंडिपेंडेंट हुआ था। और आज़ादी का और इंडिपेंडेंस का थोड़ा फ़र्क होता है, ठीक है ना? तो जो थोड़े से जागरूक लोग हैं वो समझते हैं, बाकी फिर भी बधाई हो सबको, आज़ाद देश के वासियों, ठीक है? तो भाई ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक था अपना कि सिंपल हमने आज टिप्स डिस्कस करनी है कि जो प्लानिटरी इफ़ेक्ट्स हैं ज़िंदगी के, कुंडली में किसी भी तरीके से कोई ग्रह पड़ा होता है वो ख़राब करने लग जाए, तो अब या तो दो ही रास्ते होते हैं ना। या तो सीधा सा यही है कि आप कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं और अपने इस मैटर को डिस्कस कर लें, और फिर आपको कुछ प्रॉपर पक्के उपाय, रेमेडीज़ जिनको आप कहते हैं, मिल जाएं। अब ज़रूरी नहीं कि कई बार वैसा हो भी नहीं पाता, आपके ग्रह ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, तो उस मामले में भी, और या जिनको किसी तरीके से कुछ सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा, उनके लिए भी आज का सेशन शायद कुछ फ़ायदेमंद हो, ठीक है? मैं कोशिश करूँगा। बाकी वही हमेशा की तरह आप मेरी पहले कथा सुन लेंगे 15-20 मिनट, और उसके बाद फिर आप लोगों के क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सभी लोग मुझे जानते ही हैं, और जो नए आएंगे कोई वो भी देख लेंगे। आपका स्वागत है। मैं संदीप भारद्वाज, एस्ट्रोलॉजर एंड मेंटोर। और आज का टॉपिक है दोस्तों कि ज़िंदगी में, आपके जीवन में जो ग्रहों का प्रभाव है, अगर ख़राब है, ठीक है ना, तो उसे संतुलित कैसे करें, उसे बैलेंस कैसे करें, या सीधी भाषा में समझें कि हाउ टू बैलेंस योर प्लैनेट्स। तो आप लोग अपने क्वेश्चंस डालते चले जाइएगा, सुनते चले जाइएगा। तो अब ये टॉपिक मैं शुरू करूँ उससे पहले एक सीधी सी कहानी है। कई लोगों के जहन में ये भी आएगा कि हमें तो यही नहीं पता हमारा ग्रह कौन सा ख़राब है ना? तो थोड़ी सी चर्चा पहले मैं उस पर कर लेता हूँ और फिर चलेगी कहानी, क्योंकि 1 घंटे का सेशन है। तो देखिए, सबको मालूम है कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 हाउस होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, और अक्सर कुछ ग्रह जन्म से ख़राब होते हैं, और कुछ जो हैं लोग खुद अपने हाथों ख़राब कर लेते हैं। ज़्यादातर मैंने तो यही पाया है, क्योंकि लोग जो है ना वो नहीं जानते कि कैसे अपनी एनर्जी को डील करें, कैसे उसको यूटिलाइज़ करें। तो वो अपने आप में एक समस्याकारक चीज़ बन जाती है। जैसे किसी के पास बहुत सारा पैसा आ गया और वो नहीं जानता कि उस पैसे को कैसे यूटिलाइज़ करूँ, तो वो बहुत ज़्यादा पैसा भी उसके लिए समस्याकारक हो सकता है, ठीक है ना? आप बहुत सारे एग्जाम्पल समझ सकते हैं। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ प्लानिटरी जो इफ़ेक्ट्स हैं आपकी ज़िंदगी में, आप दोनों तरीके से समझ लीजिएगा, चाहे वो जन्म से ख़राब हो या आपने खुद उसको ख़राब कर लिया, ठीक है? तो 9 ग्रह हैं। सबसे पहला ग्रह आपका सूर्य है। मैं कोशिश करूँगा आज मैंने जो टॉपिक है ना वो थोड़े से सामने रख लिए हैं, ताकि, क्योंकि मैं जब बोलना शुरू करता हूँ आपको मालूम है फिर कहीं और ही चला जाता हूँ, तो फिर बीच में एक आध टॉपिक मिस हो जाते हैं। तो मेरी एक पुरानी पोस्ट थी, जो लोग पहले से जुड़े हैं वो जानते हैं। मैंने बताया था एक बार आप लोगों को कि सक्रिय ग्रहों का प्रभाव बताया था, ठीक है ना? जो एक्टिव प्लैनेट्स होते हैं, वो अच्छा हो या बुरा हो, जन्म से सक्रिय है या आपने उसको खुद एक्टिव कर लिया है, आपका व्यवहार बहुत मैटर करता है ना, जैसे कि मैंने मेंशन पहले भी किया हुआ है। तो वो चीज़ है। तो आप समझें, अगर आपके ग्रह सक्रिय हो गए हैं
तो वो कैसे अपना असर दिखाना शुरू करेंगे। थोड़ी थोड़ी इंट्रो है, अपना अपना प्लेनेट पकड़ते चलिएगा और फिर क्वेश्चंस में उसी हिसाब से डिस्कस कर लेना। सबसे पहला प्लेनेट है दोस्तों सूर्य। सूर्य अगर आपका अच्छा है, एक्टिव हो गया है, अच्छा है, तो आपके अंदर लीडरशिप ले आएगा, नेतृत्व के नेचुरल गुण होंगे। जहाँ भी कुंडली में बैठेगा वहाँ प्रकाश देगा, ज़िंदगी को रोशन कर देगा, ठीक है। और प्रभाव रहेगा आपका। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके नेचुरली कुंडली में कहीं भी बैठेगा उस जगह का, उस हाउस का तो प्रभाव रहेगा ही, क्योंकि सूर्य आत्मा का भी कारक है, आपकी चेतना का कारक है। आपकी चेतना में एक अलग प्रभाव रहेगा। आपके आसपास के लोग जो हैं वो आपसे प्रभावित होंगे। कंफ्यूज लोग आपके पास आएंगे तो आपके ज्ञान से, आपकी बातों से उन लोगों को एक नई रोशनी मिलेगी। सूर्य आपका आपने सही कर रखा है कुंडली में, चाहे कैसा भी हो। अगर अच्छा है पहले से तो बड़ी अच्छी बात है। अब जिसका खराब हो गया या जन्म से खराब है वो क्या होगा भाई। अब क्योंकि आत्मा का कारक है तो आत्मग्लानि रहेगी, ठीक है। किसी का भला ही नहीं करेगा, करना चाहेगा भी तो उल्टा नाम खराब हो जाएगा। और ज्ञान जो है, अंधकार रहेगा ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि प्रकाश तो सूर्य ने दिया है ना, तो अंधकार रहेगा। जहाँ भी कुंडली के अंदर बैठेगा उन घरों को जलाएगा। उन घरों को जलाने का मतलब, जैसे मान लीजिए कि लगन में बैठ करके अगर ख़राब हो गया तो इंसान को खुद की ही इमेज, अपने आप से ही मसले ऐसे हो जाएंगे कि वो अपने आप को कभी इस्टेब्लिश कर ही नहीं पाएगा। चौथे घर में बैठ करके ख़राब हो जाएगा तो सारा दिन मन जलता रहेगा, आत्मा पीड़ित रहेगी, मन पीड़ित रहेगा, ठीक है। तो ये सूर्य के मामले हो गए। नेचुरली काल सर्प की कुंडली, अपना जो काल पुरुष की कुंडली जो है उसमें 5th हाउस का लोड बनता है। तो 5th हाउस आपका पेट का, कमर का, इन मामलों का है। हृदय का कारक तो है ही है। तो आपके भाई नेम एंड फेम का कारक भी है। तो सूर्य खराब अगर हो गया है, आपने कर लिया है, जन्म से है, तो ये वाले मसले जो हैं उसमें भी परेशानी रहेगी। कितना ही जोर लगा लो, जिसका सूर्य खराब, आप समझ लीजिए बहुत सारे लोग मिलेंगे कि यार खूब हम दुनिया का करते हैं, खूब बढ़िया से चाहते हैं सबका भला हो जाए, लेकिन आपको फेम नहीं मिलेगी। खूब प्रयास करने पे भी आपको अगर फेम नहीं मिलेगी, समझ लो आपका सूर्य खराब, ठीक है। पेट में खराबी रहती है, शरीर में ऊर्जा का इम्बैलेंस है, तो ये समस्या रही। अब उसके बाद आप चंद्रमा पे आ जाएं। चंद्रमा मन का कारक है, आपके थॉट प्रोजेक्शंस का है, मदर का है, चौथे घर का नेचुरल कारक है। सही जा रहा है तो सब चीज़ें बहुत सही हैं। आपके विचार अच्छे हैं, आपके मन में अच्छी अच्छी बातें आती हैं, आप थॉट्स को बहुत बढ़िया तरीके से प्रोजेक्ट कर पाते हो, कलाकारी अंदर में है, तो संगीत को एंजॉय करते हो, अच्छे लोगों की कंपनी को एंजॉय करते हो, तो चंद्रमा अच्छा चल रहा है। अगर चंद्रमा बिगड़ेगा, फिर वही कह रहा हूँ, आप खुद भी बिगाड़ते हैं अपने व्यवहार से, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, विचार मलिन हो जाएंगे, माँ के साथ नहीं बनेगी, घर में गड़बड़ रहेगी, घर में कलह रहेगा बहुत ज़्यादा, मन को शांति नहीं मिलेगी, आप एक जगह टिकेंगे नहीं। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे ना, चंचलता बड़ी ज़बरदस्त होती है, ठीक है, फोकस कर ही नहीं पाते हैं। समझ यही चंद्रमा बिगड़ा हुआ है, चाहे उसने खुद बिगाड़ा है या जन्म से बिगड़ा हुआ है। अब मैं बार बार ये जो शब्द कह रहा हूँ ना, खुद बिगाड़ा है या जन्म से बिगड़ा हुआ है, उसका भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। कईयों को रहेगा कि हम कैसे बिगाड़ते हैं। आपका व्यवहार, आपका लाइफस्टाइल जिस प्लैनेट की नेचुरल जो गुण होते हैं उनके एंटी चलेगा, तो आप उसका वेस्ट कर रहे हैं। जब वो वेस्ट होना शुरू होगी एनर्जी, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आपने उसको कब बिगाड़ दिया, भले ही कुंडली में उच्च का क्यों ना बैठा हो। मैंने बहुत लोग देखे हैं उच्च के चंद्रमा वाले, इतने लोग देखे हैं, 10 में से 8 लोग, 80% बता रहा हूँ मैं, कुंडली खोल करके देख लीजिएगा, उच्च के चंद्रमा का सदुपयोग नहीं कर पाते, ठीक है ना। बल्कि नो भी हो जाएं तो मुझे कोई हैरत की बात नहीं। कोई एक बिरला होता है जो उच्च के चंद्रमा का सदुपयोग कर पाता है। चंद्रमा का सबसे ज़्यादा प्रभाव है आपके जीवन पे। बॉडी का 70% वाटर कंटेंट ही है भाई, ठीक है। मूड स्विंग्स हों, कुछ भी चीज़ें होंगी तो सबसे पहले चंद्रमा में प्रभाव आएगा। तो इस तरीके से आपका आचार व्यवहार आपके ग्रहों को बनाता है, बिगाड़ता रहता है। तो चंद्रमा की पहचान आपने देख ली। खराब होगा तो भाई ये वाले नेगेटिव्स आएंगे, नींद डिस्टर्ब रहेगी, आपको व्याकुलता रहेगी, बेचैनी बनी रहेगी, हाइपरटेंशन हो जाएगी, एंजाइटी बनी ही रहेगी। तो समझ जाइए कि चंद्रमा बिगड़ा पड़ा होगा, ठीक है। डॉक्टर कोई रोग दे दिया है शरीर में, हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो गया, कोई रोग हो गया तो डॉक्टर इलाज कराओगे, लेकिन पक्का इलाज उसका अपने चंद्रमा को बैलेंस आपको करना है। डिस्कस करेंगे साथ साथ। फिर मंगल की बात आती है। मंगल आपकी नेचुरल एनर्जी का कारक है, आपके बाहुबल का कारक है। अब आपकी नेचुरल एनर्जी आपकी बढ़िया मेंटेन रहती है। आपका कैसा ही लगन कुछ हो, अगर नेचुरली आपका बलिष्ठ शरीर है,
एक जैसे आप बने रहते हैं, ज़्यादा कुछ ताकत की चीज़ें ना भी खाएं तो भी आपका शरीर फुर्तीवान रहता है, सफुर्तीवान रहता है। देखते ही आपकी पर्सनालिटी जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन जैसी है, तो नेचुरली मंगल आपका अच्छा है। अगर मंगल खराब हो गया या कर लिया, ज़्यादा एनर्जी में होगा, लड़ाई झगड़े, खून की खराबी, ठीक है, शरीर पे स्किन की प्रॉब्लम, स्किन रैशेज हो गए, हाइपरटेंशन आएगी जिसमें आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि गुस्सा जब मंगल का उबाल आता है ना तो आपका गुस्सा रुकता नहीं है, आक्रामक हो जाएंगे और हाई ब्लड प्रेशर का मसला आ जाएगा। और रक्त के जो दोष होते हैं, खून की जितनी भी खराबियाँ आती हैं वो खराब मंगल की वजह से आती हैं, चाहे वो कितने भी रोग हों, चाहे आप उसको कोलेस्ट्रॉल से जोड़ लें, चाहे आप उसको खून की कोई और खराबी कह लें, चाहे आप उसको कैंसर तक ले जाएं, ये सारे के मामले जो हैं खराब मंगल की देन है। ठीक है, तो मंगल को संभालना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि ये रक्त तो शरीर में दौड़ता ही रहेगा, जब तक दौड़ेगा तभी तक आप ठीक हैं। तो गौर करिए कि मंगल कहीं खराब तो नहीं कर रहा, पड़ोसियों से नहीं बनेगी, भाईचारे में नहीं बनेगी, जहाँ खड़े होंगे लोग आपकी एनर्जी से डिस्टर्ब हो जाएंगे। मंगल खराबी की पहचान एक और बता रहा हूँ, एक्सेस में मंगल आपका जब बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी छोड़ेगा तो मैक्सिमम जो लोग हैं, ख़ासतौर पे आपके बराबरी वाले या जो आपकी टक्कर वाले आपके कंपेटिटर्स हैं या आपके ऑफिस में आपके बॉस वगैरह हैं या पार्टनर्स हैं, वहाँ पर बड़ा मंगल का प्रभाव ज़्यादा होता है। वो मांगलिक वाला आप समझते हैं ना, जो मांगलिक दोष बोलते थे लोग, वो इसीलिए बोलते थे क्योंकि मंगल का पार्टनर के ऊपर, क्योंकि पहले पार्टनरशिप इतनी नहीं थी, पहले तो लाइफ पार्टनर ही होते थे, तो उस पर बड़ा ज़बरदस्त प्रभाव रहता है। तो लोग अनकंफर्टेबल हो जाएंगे आपकी ऊर्जा से, आप कहेंगे यार मैंने कुछ कहा भी नहीं, मैं तो अच्छी बातें कर रहा था, सीधी बात करूँगा तो भी सामने वाले लोग इरिटेट हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे। घर में भी कईयों के साथ ऐसा मसला होता है, आदमी औरत कोई भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, उनकी वॉइस टोन ही सामने वाले को विचलित कर देगी। तो उनको चेक करने की ज़रूरत है कि मंगल जो है वो गड़बड़ में जा रहा है। ठीक है, और भाई बुध आ जाइए अब आगे। बुध जो है आपका बुद्धि का नेचुरल कारक है, अच्छा है तो भाई आप इंटेलिजेंट हैं, एनालिटिकल, आपकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी रहेंगी, बड़ी बढ़िया तरीके से आप एनालिसिस कर लेते हो, तुरंत चीज़ों को भांप लेते हो और अपनी बात रखने में बहुत सक्षम हो, वाकपटु हो, तो कम्युनिकेशन आपका बड़ा अच्छा है। तो बुध आपका अच्छा है, इट मीन्स बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे आजकल तो जैसे ये स्टैंड अप कॉमेडियंस आ गए या कॉमेडी शो चलते हैं जैसे, तो अब जैसे कपिल शर्मा हो गया, ये सब बुध वाले ही लोग हैं। ठीक है ना, तो बुध प्रधान व्यक्ति जो है व्यापारी अच्छा होगा, बातें अच्छी करेगा और बड़े ही सुलझे, और उसको टैक्ट होगा, जिसको कहते हैं ना आपको एक टैक्ट है कि बात कैसे करनी है, वो बुध की देन है। अब इसका उल्टा है भाई, जब ये चीज़ें ना हो, कम्युनिकेशन सही नहीं है, लोगों के साथ कम्युनिकेशन ठीक नहीं बैठता, आपको बात करने में दिक्कत आ जाती है, कॉन्फिडेंस नहीं बनता लोगों के, जैसे बोलते हैं ना, क्योंकि वाणी का नेचुरल कारक हो गया, तो वाणी में किसी प्रकार का दोष रहेगा, मेमोरी का कारक है तो मेमोरी में प्रॉब्लम आ रही है, तो नर्वस सिस्टम का नेचुरल कारक है तो नर्वस सिस्टम में किसी प्रकार के कोई रोग हैं, वो सारे इसी से जुड़े हुए हैं। आजकल जैसे लोग बड़े ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिमाग का खराब इस्तेमाल जब होना शुरू हो जाता है तो बुध खराब हो जाता है। बुध खराब होने के कई तरीके मैंने बता भी रखे हैं आप लोगों को, बुध की एक पोस्ट भी बनाई थी मैंने कि बुध खराब कैसे होता है। वैसे तो सारे प्लैनेट्स की बता रखी है, लेकिन आज थोड़ा सा ब्रीफली बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सबको एक साथ ले रहा हूँ। तो अपने अपने प्लैनेट्स को देखते चलिए और बताइएगा कि किसको किस प्लैनेट की वजह से दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो कहेंगे तो मैं वो शेयर भी कर दूंगा जो मेरी पोस्ट है, किसी को अगर पढ़ के भी जज करना अपने आप को ईजी रहेगा, क्योंकि मैं शायद कुछ बातें मिस कर जाऊँ या जल्दी बोल जाऊँ। तो बुध हो गया भाई आपका, ठीक है। तो बुध के बाद आप चलेंगे किस पे, अपना बृहस्पति, जुपिटर। जुपिटर तो ज्ञान के देवता हैं, विस्तार के देवता हैं। आप जहाँ भी बैठ जाएंगे तो वहाँ विस्तार देंगे। आपकी सोच अगर अच्छे बैठे हैं, अच्छा माहौल बन गया, आपने उसको अच्छा एम्बियंस बना दिया उसका, तो उसका परिणाम ये रहेगा कि आपके ज्ञान को विस्तार देंगे, आपकी नॉलेज को विस्तार देंगे। कुंडली में जहाँ बैठेंगे उन चीज़ों को पॉजिटिव विस्तार देंगे, प्रचार प्रसार। अब अगर उल्टा सिस्टम हो जाए, इसको ख़राब कर लिया या ख़राब बैठा है, तो सबसे पहली निशानी बृहस्पति को लोग कैसे ख़राब करते हैं, अहंकार आ जाता है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, बड़ी सही ज़िंदगी में ग्राफ जा रहा था ऊपर, लेकिन अहंकार जागृत हो गया कि मुझसे तो बड़ा कोई ज्ञानी है नहीं, ठीक है ना, मैं ही मैं हूँ, बाकी सब कुछ नहीं है, तुम्हें क्या पता, मैं सब जानता हूँ। ये जब एटीट्यूड डेवलप होना शुरू हो जाए तो समझ जाओ बृहस्पति गया भाई। अपने बृहस्पति को बचाना है तो ये चीज़ों से बचिए,
अहंकार से बचिए। व्यवहार आपका ऐसा होना चाहिए कि दुनिया में आप ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन उसका अहंकार, उसका क्रेडिट अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं, तो आपका बृहस्पति बचा रहेगा। दूसरों के मामलों में आप जब सलाह देने के लिए जाएं, जब आपको कोई बुलाए, अक्सर होता है ना, कई लोगों को रसूख हो जाता है, बड़े पॉलिटिशियंस हो गए या अच्छे गली मोहल्ले के या घर के बड़े जैसे लोग हो गए, तो उनकी पूछ बन जाती है थोड़ा भी, हाँ ये इंटेलिजेंट आदमी है भाई, सुलझे हुए समझदार लोग हैं। जब आपकी गिनती समझदार लोगों में है तो वो बृहस्पति की कृपा है आपके ऊपर। तो कुंडली में अच्छा है, आपने बना लिया आध्यात्मिक तरीके से या ज्ञानार्जन करके, तो वहाँ इतनी कृपा करें अपने ऊपर, औरों पे नहीं, अपने ऊपर, कि आप उस अहंकार से बचें कि देखा भाई मैं ही मैं हूँ, मेरी तो बहुत हवा है, मेरी तो बहुत कुछ है। जिस दिन ये भाव जागृत हो गए, बृहस्पति वहीं रुक जाएगा। ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि हाँ, ये मैं लूँगा क्वेश्चन, जुपिटर के साथ जब राहु और सैटर्न हो तो क्या होगा। वो खराब ही करेंगे उसको ना, सैटर्न इतना खराब नहीं करता है जितना राहु खराब करता है, आता हूँ उस बात पे भी। और तो बृहस्पति को आपने ये देख लिया, खराब होगा तो फिर लीवर के भी फंक्शनिंग में गड़बड़ कर देगा भाई, उसकी एनर्जी सही से यूटिलाइज नहीं हो रही है, तो लीवर के रोग सबसे ज़्यादा बृहस्पति की वजह से आते हैं। मोटापा आ जाएगा, आप अपनी ऊर्जा को, एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पाओगे, शरीर फूलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। थायराइड में जो मेल फंक्शनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, गड़बड़ हो जानी है उस चीज़ में। और इस तरीके से बृहस्पति ने खराब करना है, और घर में बरकत ख़त्म कर देगा। घर में आगे जो अगली जनरेशन्स हैं उनका भी यही है कारक। ठीक है। पितरों की कृपा भी इसके माध्यम से ही आती है, पूर्वजों का, क्योंकि पूर्वजों से संबंधित हो गया। और कुछ और तरीके की बातें, ज्ञान का सबसे बड़ा है मेन, जिनके यहाँ ज्ञान का दोष हो गया, अहंकार का दोष हो गया, समझो बृहस्पति खराब है। और इसके बाद हम बात करते हैं आगे, कौन आता है भाई, बृहस्पति के बाद आपका शुक्र आ गया। तो भाई शुक्र की माया ज़बरदस्त है। जैसे बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, ऐसे ही शुक्र जो हैं, शुक्राचार्य, वो दैत्यों के गुरु हैं। और इनके दो लेवल हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ। एक नॉर्मल लेवल है, वो है जो संसार में जितना भी आप वैभव, धन, संपदा और लग्जरी आप देखते हैं, जो अच्छा प्रभाव, जो ब्यूटी आप देखते हैं, जिस भी चीज़ में आप जो ब्यूटी, खूबसूरती आप देखते हैं, वो शुक्र की देन है। ठीक है। और जब ये सही है तो भाई एक अलग ही चार्म होगा। कई लोगों को देखा ना आपने, पर्सनैलिटी एक अलग ही होती है, वो कुछ नहीं भी बोलेंगे ना, लोग अपने आप उनकी तरफ मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा, खींचे चले जाएंगे। और काल पुरुष की कुंडली में दूसरे वाणी स्थान का मालिक बनता है, तो संगीत भाई बड़ा मेन चीज़ है। बड़े बड़े जो अच्छे अच्छे संगीतज्ञ हैं, शुक्र अच्छा होता है तो बड़े कमाल की वो गायकी उनकी होती है, तो वो भी इसकी देन है, संगीत इसकी देन है। तो जो भी चीज़ लुभाए आपको, आप समझिए, वो चाहे वाणी के माध्यम से कोई चीज़ आपको मंत्रमुग्ध कर रही है, या आपको बाहरी जो भी रूप हो गए किसी चीज़ के, कोई भी चीज़ आपको दिखने में अच्छी लग रही है, वो सब शुक्र की देन है। अच्छा है तो ज़िंदगी में खूब ठाट बाट, खूब पैसा, बरकत, शानदार ज़िंदगी, करोड़पति आदमी बन जाएंगे, चाहे किसी के कितने ही गरीबी में पैदा हुए, खाली अपने अच्छे व्यवहार, अपने हुनर के दम पे, क्योंकि ये चतुराई का ग्रह है। आदमी जानता है कि मुझे अपनी विजडम कहाँ यूज़ करनी है। देखिए समझिए, बृहस्पति आपको नॉलेज देगा। ठीक है। उस नॉलेज को सही ढंग से आप तभी यूज़ कर पाएंगे जब आपका शुक्र अच्छा है। ठीक है ना। तो विजडम जो है वो नॉलेज से भी आगे का स्टेप आ जाता है। तो इसीलिए कई मामलों में जो बहुत हाई लेवल के जो ज्ञान हो जाते हैं, उन मामलों में मैं शुक्र को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, अगर इसका सही सदुपयोग हो। इसीलिए मीन राशि जो काल पुरुष की कुंडली में 12वें घर में बनती है, जो ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव है, मोक्ष का स्थान है, वहाँ पर जाकर के शुक्र का उच्च का होना। अब अगर आध्यात्मिक हो गया आदमी शुक्र अच्छे के अंदर, उच्च के अंदर, तो वो मोक्ष के सारे द्वार खोल देगा, ना सिर्फ खुद के लिए, दुनिया के लिए भी। और अगर आध्यात्मिक ना रहा और भौतिक रहा तो भाई ये भोग के ठाठ कर देगा। ठीक है ना, क्योंकि भोग का भी मुख्य कारक यही है, और 12वां घर भी भोग का भी होता है। तो अक्सर कई लोग इस तरह की कंडीशन में भोग से योग तक भी जाते हैं। ओशो वगैरह को आप सब समझते ही हैं। अब वो हैंडल ना कर पाएँ तो भाई वो बाद में गड़बड़ भी हो जाती है। ठीक है। तो कई सारे उदाहरण हैं। अब शुक्र खराब हो गया तो क्या होगा। शुक्र को लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं, इसको राहु भ्रष्ट कर देता है। तो होता ये है कि लोग जो हैं शुक्र की अच्छी जो चीज़ें उन्हें हैंडल नहीं कर पाते, तो वो फिर मलिन विचारधारा, व्यभिचार, ठीक है ना, गलत रास्तों पे चल पड़ते हैं, जिससे जो कमाया था, जो बृहस्पति ने दिया था ज्ञान, वो विजडम जो थी वो गलत जगह खर्च हो गई, और वो विजडम
दूषित हो जाएगी, तो इंसान जो है ना फिर उसका पतन होना निश्चित हो जाता है। तो शुक्र जब खराब होगा तो मनुष्य का पतन हो जाता है और प्रभाव खत्म हो जाएगा। अब वो बात नहीं रहेगी पहले वाली। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा यार, कभी किसी ज़माने में बड़ा चार्म था, कोई टाइम ऐसा था कि कहीं भी जाते थे उनकी वाणी की बहुत वैल्यू थी। जहाँ जो बात कहते थे लोग इंतज़ार करते थे कि वो बोलें या कुछ कहें या कुछ सुनाएं। कई म्यूज़िक इंडस्ट्री के भी लोग आपने देखे होंगे। तो लेकिन क्योंकि शुक्र को ख़राब कर लिया उन लोगों ने, तो वो चार्म ख़त्म हो जाता है। रातों रात फिर चीज़ें वो हाथ से चली जाती हैं, वाणी में प्रभाव ही नहीं रहता। ठीक है, तो शुक्र को ऐसे पहचाने। पैसा नहीं है, धन की बरकत नहीं है, तो शुक्र की गड़बड़ है। और अब आगे आ जाएं शनि। शनि तो भाई कठोर ग्रह है, ठहराव का ग्रह है। आपके ज़िंदगी के अंदर अगर ठहराव है, आप डिसिप्लिन्ड हैं, पंक्चुअल हैं, शनि आपका सही है। लेकिन अगर आप आलसी हैं तो शनि खराब कर लिया आपने। ज़िंदगी में अगर आलस्य नहीं जा रहा है, काम ही नहीं हो रहे हैं भाई, खूब कोशिशों के बाद भी आप कर भी लें, चलो मान लो आप कहें कि मैं आलसी नहीं हूँ, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन काम आगे बढ़ ही नहीं रहा, सब चीज़ें ठहर गई हैं, तो ये शनि का प्रभाव है। ठीक है, यहाँ समझ लो शनि ने खराबी कर दी है, क्योंकि नेचुरली वो कर्म का मालिक है, और आपका कर्म अगर आगे नहीं बढ़ रहा, प्रोपोगेट नहीं हो रहा, तो समझ जाइए शनि की गड़बड़ है। टांगों में दर्द है, टांगों की तकलीफ़ें रहती हैं, तो भी शनि की प्रॉब्लम है। उसके बाद राहु है भाई। देखो राहु की माया बड़ी ज़बरदस्त है। मैंने एक पीछे भी वीडियो बनाया था, वहाँ भी आप जा करके देख सकते हैं राहु केतु का। ज़्यादा नहीं यहाँ बोलूँगा, इसलिए संक्षेप में। राहु अच्छा है तो अनलिमिटेड नॉलेज है, जहाँ कोई ग्रह नहीं जा सकता, आपको वो सब कुछ दे देगा। लेकिन अगर ये ख़राब होगा, लोग कैसे ख़राब करते हैं वो बता देता हूँ। कुंडली में कैसा ही बैठा हो, लोग इसे कैसे ख़राब करते हैं। जो लोग चुगलियाँ करते हैं, वो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। जो भी व्यक्ति चुगली करता है, चुगली का मतलब सब समझते हैं, बैक बाइट, पीठ पीछे किसी की बात करना, दो लोगों के बीच में फूट डालना। मैं कहता हूँ आपकी कुंडली में सारे के सारे ग्रह कितने अच्छे क्यों ना हों, अगर किसी को ये आदत है दो लोगों के बीच में खटास डालना, उनके रिश्ते ख़राब करना, क्योंकि ये षड्यंत्र हो गया ना, कॉन्स्पिरेसी, जैसे शकुनी का काम होता था। कितना ही वो व्यक्ति कैपेबल क्यों ना हो, कितने ही अच्छे उसके बाकी ग्रह क्यों ना हो, वो अपने हाथों अपने जड़ें काट रहा है। किसी को भी देख लीजिए आप, कुंडलियाँ खोल खोल के देख लीजिए, वो व्यक्ति जितना उसमें पोटेंशियल था उसका सदुपयोग कभी नहीं कर पाएगा। और जब खराब ग्रहों की दशा आएंगी, सबसे बुरी मार उसी को पड़ती है। तो इसलिए चुगलियों से बचें, किसी की निंदा न करें, जो कहना है मुंह पे कहें। 2 मिनट के लिए कोई नाराज़ी होगा, कोई बात नहीं है, अगर कहना ज़रूरी है तो मुंह पे कहें, पीठ पीछे किसी की बात ना करें। दोगलापन ना लेके आएँ कि सामने किसी को किसी और तरीके से बात करते हैं, पीठ पीछे किसी और तरीके से बात करते हैं, तो वो भी दोगलापन है। उससे भी राहु को ज़्यादा खराबियों की आदत पड़ जाती है। एक जैसे रहें, मोनोटोनी बनाएं यहाँ पे व्यवहार के अंदर, तो राहु को खराब होने से बचाएं। ठीक है, षड्यंत्रों के अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, शुरुआत ही यहीं से होती है। आदमी सामने कुछ है, पीछे कुछ है, तो वहाँ से राहु मौका पकड़ता है। और केतु तो भाई ऐसा है, देखो अथाह बल का प्लैनेट है, कोई पावर की कमी नहीं है। आप आध्यात्मिक हैं तो मोक्ष का कारक है, और सही प्लैनेट के साथ जुड़ गया तो आप अकेला इतना सक्षम है कि आपकी नैया पार लगा देगा। इसको तो हैंडल करना पड़ता है, इसको साथ देना पड़ता है सही। अगर आप सही साथ नहीं देंगे तो ये खराब साथ ले लेगा, और ख़राब को अगर मिल गया तो फिर भाई चाहे पूरे प्लैनेट सारी कोशिशें एक तरफ लग जाएं, अकेले में इतना सामर्थ्य है कि ये हिलने नहीं देगा आपको। लोगों की 10 पीढ़ियाँ बीत जाती हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, हालात वहीं के वहीं पड़े हैं। ठीक है, तो केतु ऐसी चीज़ है, अनजाना डर, ऐसी चीज़ें जो समझ से परे हैं, वो सब केतु की देन है। तो केतु को ख़राब होने से बचाने के लिए सबसे मेन चीज़ यही है कि अगर आपको डर लगता है, भ्रम बना रहता है, भय बना रहता है, तो आप भय और इस तरीके की जो कहते हैं कि समझ में नहीं आ रही स्थितियाँ, हमेशा दुविधा में रहते हैं, उनसे बचें। तो समझ जाएं कि केतु को आप बचा सकते हैं। अगर ये चीज़ें बनी रहती हैं तो समझ जाइए कि केतु ख़राब है। तो ये थोड़ा मैंने संक्षेप में चीज़ें बता दी। अब बात करता हूँ कि इन्हें ठीक कैसे करेंगे। ठीक है, वो आपके क्वेश्चंस के हिसाब से अब आते चले जाएंगे। अपने अपने क्वेश्चन ले लो भी, किसका कौन कौन सा प्लैनेट है, तो उसके साथ हम कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो टिल देन मैं देखता हूँ अगर कुछ क्वेश्चन आए हैं तो। आज बड़ी जल्दी जल्दी बोल दिया हमने सारा।
चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो था, जुपिटर विद राहु एंड सैटर्न क्या करेगा। देखिए, जब बृहस्पति को शनि का साथ मिलता है, बृहस्पति ज्ञान है और शनि जो है वो ठहराव है, गूढ़ ज्ञान है और डिसिप्लिन है, हठ योग है। पॉजिटिव एस्पेक्ट में जाएगा तो ऐसा ज्ञान दे देगा कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, आपको एक तरह का समाज धरती पे मतलब ना मसीहा बना के भेज दिया है। आप आए ही इसलिए हैं कि आपने दुनिया को अंधकार से निकालना है। अगर यहाँ शनि खराब होकर के हावी हो गया बृहस्पति के ऊपर, तो बृहस्पति का ज्ञान जो है वो दबा रह जाएगा, वो धरा का धरा रह जाएगा। आप अपने ज्ञान को एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। राहु का साथ मिल जाता है जब, तो राहु यहाँ खराब करने की कोशिश करता है बृहस्पति को। बाई नेचर जो लोग हैं ऐसी स्थिति के अंदर, अगर वो थोड़े से क्रुक नेचर के हैं, जैसा आजकल का दुनिया चल रही है, वहाँ पर तो वो लोग निकाल जाते हैं अपने काम। भाई मेरा काम बनना चाहिए, अपने ज्ञान का इस्तेमाल दुनिया को दिखाएंगे, कुछ प्लानिंग राहु से करवाएंगे। मतलब ज्ञान जो है वो है इंटेलिजेंट लोग, जैसे बड़े बड़े IIT लोग होते हैं, आपने देखा होगा, खूब दिमाग है, खूब ज्ञान होगा किसी चीज़ का। बिल गेट्स जैसे लोग आप समझ लीजिए, जैसे, ठीक है ना, पता है क्या चल रहा है। और स्टीव जॉब्स का पता था आपको, बड़ा इंटेलिजेंट नॉलेज वाला आदमी था, लेकिन छल कपट नहीं था उसमें। तो बृहस्पति, राहु और शनि का जब एक किसी भी तरीके से संयोग बनेगा, तो व्यक्ति क्या करेगा, लंबी प्लानिंग्स के साथ अपने ज्ञान का इस्तेमाल करेगा और उसमें छल कपट का भी इस्तेमाल कर लेगा। ठीक है ना, फिर वो बाय हुक और बाय क्रुक उसे अपना उल्लू सीधा करना है। छोटा सा एक इंसिडेंट आपको बता दूं, आपको सबको मालूम भी होगा। स्टीव जॉब्स ने जब कंप्यूटर बनाया था तो वो खूब मेहनत से उस पर लगा पड़ा था, सब लोगों को मालूम है इसकी स्टोरी, नहीं पता तो वो कभी देख लेना, तो वो उससे कनेक्ट कर पाएंगे। ये जो होता है ना, बृहस्पति ज्ञान हो गया, राहु जो है यहाँ पर उसमें छल प्रपंच लेके आएगा ज्ञान के इस्तेमाल में, और शनि जो है वो लंबी प्लानिंग यहाँ पे ले आता है उस चीज़ में। तो जहाँ एक तरफ तो स्टीव जॉब्स जो एप्पल कंपनी जिसने बनाई थी, वो लगा हुआ था कि भाई तैयारी में है, सब चीज़ें बन गई कि नहीं, हम जो है एक हफ्ते बाद इसको लॉन्च करेंगे, सब चीज़ें बन गई, और उसे पता ही नहीं लगा कि उसकी लॉन्च डेट से एक हफ्ता पहले उसका वही सेम टू सेम मॉडल जो है बिल गेट्स ने, माइक्रोसॉफ्ट वाले ने मार्केट में लॉन्च कर दिया। कैसे भाई, उसने खुद नहीं कुछ करना था, उसने तो खाली अपने कंपेटिटर राइवल्स में ये देखना था। वो आज भी यही काम है उन लोगों का कि दूसरे लोग कहाँ से कमा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, वहाँ अपने एजेंट्स को छोड़ देना। राहु कौन है, यही षड्यंत्र छोड़ता है। वहाँ अपने एजेंट्स को छोड़ देना, वहाँ से वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकालना, वो ज्ञान हो गया वहाँ पे। वो ज्ञान का दुरुपयोग दूसरों के लिए हो गया ना, लेकिन खुद के लिए तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि शनि साथ में है। तो ऐसा व्यक्ति अगर बाय हुक और क्रुक चलने की बात करते हैं, बिजनेस की दुनिया में पैसा वैसा तो खूब कमा लेते हैं, लेकिन आगे के दरवाजे सारे बंद। आगे के दरवाजे मीन्स टू से, क्योंकि यहाँ कितना इकट्ठा कर लो दोस्तों, सब छोड़ के यहीं जाना है, साथ लेके कोई नहीं जाएगा। तो ये लोग ज़िंदगी में कितनी ही तरक्कियाँ कर लें, लेकिन वो एक टाइम के बाद कितना ही कैसा कुछ कर लो, लेकिन वो सब यहाँ पे पुण्य खत्म हो जाते हैं जब, उसके बाद इनका डाउनफॉल स्टार्ट होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं इतनी कमियाँ रह जाती हैं ज़िंदगी में किसी स्टेज पे जा करके, तो आम आदमी भी हैरान होता है कि अरे ऐसे लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है क्या। ठीक है, तो सीधे रास्ते रहें। जिनका भी बृहस्पति, राहु, शनि साथ में है, वो आध्यात्मिक रहें और अपने ज्ञान का दुरुपयोग ना करें, तो वो अध्यात्म की दुनिया में बहुत आगे तक जा सकते हैं। नहीं तो अध्यात्म की दुनिया में भी अगर छल प्रपंच का इस्तेमाल करें, तो बहुत सारे जैसे धर्मगुरु हैं, बहुत से ज्योतिषी आपने देखे होंगे, बड़े बड़े पंडाल लगा करके जो करते हैं ड्रामेबाजियाँ, ये सब कुछ वो करवा सकता है, कहीं इसको शुक्र का भी साथ मिल जाए। ठीक है ना, लेकिन वो कुछ सी काम की चीज़ें नहीं, वो नुकसान ही करती हैं। पैसा क्या है, आज इकट्ठा हो गया कल चला भी जाएगा। कितने धर्मगुरु ऐसे हैं जिनका कितना नाम हुआ, खूब दुनिया, मतलब अब नाम क्या लूँगा, यहाँ पे सबको पता ही है, लेकिन क्या होता है बाद में आपको मालूम ही है ना। इतनी दुनिया, उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स होने के बाद पता लगता है एक दिन जेल हो गई। कितने ऐसे धर्मगुरुओं को जेल हुई, वो ऐसे ही योग तो हैं। ठीक है, तो कर्मों को उत्तम दिशा देनी चाहिए, राहु से बचा के रहो। राहु का प्रपंच जो वो मीठा जहर है, आपके अच्छे ग्रहों को पहले प्रलोभन देगा, बाद में ख़त्म कर देगा। ध्यान रखें इस चीज़ का। और देखिए किसका क्या क्वेश्चन है। हाँ, तो मनु जी को पूछ रहे हैं, लेजीनेस, डिलेज इन वर्क। हाँ, तो वो शनि है आपका, आप शनि को ट्यून कीजिए। जिसका भी डिले होते हैं काम, मैं कह रहा हूँ आंख बंद करके समझ लीजिए, आपको कुंडली खोल करके उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे ही समझ लीजिए।
कुंडली के तो चलो प्रॉपर उपाय हो गए। अगर आपको पता लग गया कि शनि आपका खराब चल रहा है जिसकी वजह से डिले हो रहे हैं, आप सिंपल सा एक काम करें, शनि का कोई भी छोटा मोटा प्रयोग शुरू कर दें। कुछ नहीं कर सकते तो हर शनिवार एक तेल का दिया घर के नज़दीकी किसी भी मंदिर के पीपल के नीचे शाम के टाइम जला दें। ठीक है, 2 3 4 5 7 बार ओम शम शनिश्चराय नमः या जो भी मंत्र आपको है वो बोल दें, और संभव हो तो कम से कम 5 बार पीपल को छू के और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। आप देखेंगे शनि का जो बना पड़ा है ना, एक ऑरा में सिस्टम को घोंट रखा है, बांध रखा है, वो चीज़ टूटना स्टार्ट हो जाएगी। 7 बार करके देखें और रास्ता मिल जाएगा। और आगे क्या करना, देखो विल पावर तो आपकी होनी चाहिए, और बाकी उसके अलावा भाई कुछ रास्ता मिले अपने आप कर सके तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर अपने ज्योतिष के अपनी कुंडली के हिसाब से जो पक्के उपाय हैं वो करें। ठीक है, इस तरीके से चलते चले जाएं। और क्या है भाई, और कौन आया है? 7th हाउस, सूर्य चंद्र बुध शनि, इतने सारे ग्रह बैठ जाते हैं तो मतलब कौन किस हाउस में बैठा है वो ना पूछे ना। हम कुंडली नहीं डिस्कस कर रहे हैं, सब लोग सुनिए। मैंने आपको कुछ ग्रहों का प्रभाव बताया है, आप अपने अपने ग्रह देखिएगा कौन सा आपको खराब कर रहा है, तो हम उसको बैलेंस करने की बात कर रहे हैं कि उसको कैसे ठीक करेंगे। ठीक है, चलिए मैं अब ऐसे ही बोलना शुरू कर देता हूँ, अपने सवालों को आप देख लीजिएगा। तो जैसे मैंने अभी शनि का बताया कि जिन लोगों को लग रहा है कि हाँ उनका शनि खराब है तो वो ये कर लेना। ठीक है, तो मैं फिर ऊपर से स्टार्ट हो जाता हूँ वापस। क्या बोला था मैंने? सबसे पहले सूर्य। जिन लोगों का सूर्य खराब हो, अब सूर्य कैसे खराब होगा वो मैंने सारी बातें बता दी, अब मैं खाली इनके बेसिक टिप्स बता रहा हूँ, उनको ठीक कैसे करें। ठीक है, सुनिए। जिनका सूर्य खराब हो वो व्यक्ति क्या करें? सूर्य को जल दे सकते हैं, ये जनरल सी चीज़ है, सबको मालूम है, लेकिन जल कैसे देना है मैं वो ट्रिक बता रहा हूँ, सुनिएगा। आपको जल कैसे देना है, आप सुबह नहा धो करके आ जाइए, कोशिश कीजिए जब सूर्य सनराइज होता है उसके विदिन 1 आवर आपने काम करना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिनका सूर्य खराब, तांबे के बर्तन में, साफ सुथरा हो, चमकदार बर्तन हो। ठीक है, उसको अच्छे से 2 मांज करके तैयार करें, डल नहीं होना चाहिए। पानी ले लिया, उसके अंदर गुड़ या शक्कर कुछ भी डाल लें, थोड़ा सा सिंदूर डाल लें लाल वाला। आ जाएं जहाँ पे बालकनी में सूर्य आपको दिख जाए, या आपका बरामदा है, घर में सूर्य की रोशनी आती है तो बड़ी अच्छी बात है। आ करके कोई गमला वहाँ रख लीजिए ताकि पैरों में जल ना आए। कई लोग ऐसे ही फर्श पे जल दे देते हैं, वो गलत बात है। छत पे भी जल देने जाते हैं तो वहाँ भी एक मिट्टी का गमला रख लीजिए। आपने उस कोई भी मंत्र बोलें, चाहे गायत्री मंत्र बोलें, चाहे ओम सूर्य नमः बोलें, या कोई भी ओम ह्रीम सूर्य नमः, दुनिया भर के मंत्र नेट से मिल जाएंगे, ले लेना। कोई एक मंत्र जो दिल करे वो करते हुए, मुझे तो गायत्री सबसे बढ़िया लगता है इसलिए वही बोल देता हूँ। आपने खाली क्या करना है, वो लोटा लेना है और अपनी हाइट से पूरा उठा लें ऊपर। मेरे हाथ नहीं दिख रहे होंगे लेकिन जितना जहाँ तक जा सकें उठा लें। और इस तरीके से करना है कि जब वो जल नीचे आना शुरू हो, आप खाली जहाँ से जल आ रहा है आप उस टिप की तरफ देखें, आप उस टिप की तरफ देखें और देखते देखते वो मंत्र बोलते हैं। और जल इतनी ही स्पीड पे आना है, एकदम से नहीं उड़ेल देना है, जितना नॉर्मली आप श्वास लेते हैं। आपकी बॉडी की जो सिंक्रोनाइजेशन होती है ना, ये एक सीक्रेट बता रहा हूँ मैं। आप जब भी कोई भी इस टाइप की प्रैक्टिस करते हैं, सूर्य को जल देना या कोई मंत्र बोलना, वो अपने श्वास की जो गति होती है उसके हिसाब से यदि आप करेंगे कोई भी मंत्र या कोई अनुष्ठान इस टाइप का, तो आपका बहुत जल्दी वो रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएंगी। ठीक है ना, समझने की कोशिश करें। तो आपने भाई वो मंत्र बोलते हुए, मान लीजिए आपने गायत्री मंत्र बोलते हुए किया, तो उतनी ही स्पीड पे मंत्र को बोलना है जितनी स्पीड पे आप नॉर्मली सांस लेते हैं। तो एक धार में वो जल नीचे आता चला जाएगा। जब सारा जल नीचे आ जाए तो वो मिट्टी वाले पानी पे ऐसे थोड़ा सा अंगूठा लगा के माथे पे लगा लें, प्रणाम करें। ये सारी प्रक्रिया में आपको 2 4 5 7 मिनट लगेंगे। यानी सूर्य की रोशनी में आप 2 4 5 7 मिनट जब रुकेंगे तो उगते सूरज की रोशनी आपके ऑरा को पॉजिटिव बना देगी। कुंडली में सूर्य अगर खराब है तो उसे बल मिल जाएगा। विटामिन डी की कमी है तो वो ठीक हो जाएगी। ठीक है ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी, क्योंकि अकेला सूर्य पे पूरा एपिसोड बन सकता है, इतनी सब चीज़ें हो जाएंगी। तो लेकिन इसको करने से ये होगा कि आपका सूर्य ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको फ़र्क कब पता लगेगा? आप लगातार कीजिए, कोई भी जितने प्रयोग बता रहा हूँ 27 डेज लगातार करें। आपको मिनिमम, मैक्सिमम आप जितना मर्जी कर लें, ठीक है, मिनिमम 27 डेज, और ज़्यादा बंधन में नहीं रहना तो 81 डेज तक तो कर ही लें, 3 महीने। आप खुद कमाल देखोगे, कुंडली में कहीं कुछ था लेकिन एक अलग से ज़िंदगी में कोई ऊर्जा नहीं स्टार्ट हुई, पॉजिटिविटी मिलना शुरू हुई। ठीक है, उसके बाद आपको उसका और कहाँ क्या यूज़ करना है वो अपनी कुंडली के हिसाब से चलें। तो ये सूर्य का। अब अगला आ गया आपका चंद्रमा। भाई जिनका चंद्रमा ठीक नहीं है तो उनका माइंड बैलेंस नहीं होगा। ठीक है,
अभी शायद नितिन जी ने पूछा भी है, हाउ टू बैलेंस माइंड। हाँ, वही चंद्रमा का के हिसाब से जो प्रयोग बता रहा हूँ नितिन जी, समझ लीजिए उसके अकॉर्डिंगली ही सेट हो जाएगा। चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए सबसे जो बेस्ट टेक्निक है, मैंने जो आजमाई है लोगों पे, वो है अनुलोम विलोम से तो सूर्य और चंद्र दोनों बैलेंस हो ही जाते हैं। आप खाली जो पंचाक्षर मंत्र की मेडिटेशन है आप वो कर लें, कमाल का रिजल्ट है, मैं बता रहा हूँ, कमाल का। बहुत लोगों पे मैंने आजमाया है, सबसे ईजी है, बिना पैसे की चीज़ है, कुछ लगता नहीं है। एक लोटा जल लें, महादेव के मंदिर में चले जाएं अगर मेडिटेशन नहीं कर सकते तो, ठीक है। जो मेडिटेशन कर सकते हैं पंचाक्षर मंत्र वाली वो कर, ठीक है। जो नहीं कर सकते या जिन्हें नहीं आता है, क्योंकि उस पर मैं अब सिखाऊंगा तो लंबा सिस्टम हो जाएगा, तो संक्षेप में बता रहा हूँ। खाली एक लोटा लेके चले जाएं, जल का घर से भर के, थोड़ा दूध डाल के, मंदिर में जा के महादेव के पास जहाँ शिवलिंग होता है वहाँ बैठ जाएं। ये चंद्रमा वालों के लिए बता रहा हूँ मैं। अगर किसी का केतु भी चंद्रमा के साथ है तो वो सामने ना बैठे, वो कोने में बैठेगा। मंदिर में होता है ना, जैसे कॉर्नर बना हो तो वहाँ कोने में बैठ जाए। अगर चंद्रमा केतु के प्रभाव में नहीं है तो खाली ऐसे ही पीड़ित हो रहा है, अनबैलेंस्ड है, तो आप वैसे ही शिवलिंग के पास जाके बैठ जाएं, अपना लोटा सामने रखें, थोड़ी देर शिव जी को देखते हुए मन में जो प्रार्थना करनी है वो करें, अपना नाम बोलें और शिव जी को एक टक देखते हुए ओम नमः शिवाय का अपनी श्वास की गति के साथ, ठीक है ना, वही सेम सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए आपकी ब्रीदिंग जो स्पीड है उसके साथ, उसी रेट के साथ। तो आप उतनी ही लय में आप ओम नमः शिवाय बोलें। मान लीजिए आप बड़ा आराम से श्वास लेते हैं तो आप ऐसे बैठे बैठे देखते हुए क्या बोलेंगे, ओम नमः शिवाय। तो आपने आराम से श्वास लेते हैं, ऐसे करेंगे। थोड़ा तेज सांस लेते हैं, मान लो जैसा आप लेते हैं, ये सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप ट्रिक समझ लीजिए इस चीज़। तो वो कर आपने कितनी देर का, चाहे आप 5 बार कर लो भाई, ठीक है, चाहे आप 5 बार कर लो या जितनी देर आपका दिल करे उतनी देर करो। महादेव को देखते हुए करना है, वहाँ आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। ये करके वह जल महादेव पे चढ़ा दो। महादेव पे जल चढ़ गया, शिवलिंग को पकड़ के प्रणाम करो, छुओ, वाइब्रेशंस को फील करो। जलहरी से जल आ गया, उसे उठाओ, ओम नमः शिवाय करके आचमनी ले लो। नहीं लेनी है, मन है आपका, नहीं लेनी है तो ऊपर तो छिड़क ही सकते हो ओम नमः शिवाय, ये करो, ठीक है। रात को सोने से पहले खाली ओम की 11 बार ओम बोल के, 5 बार ओम बोल के आप मेडिटेशन सिंपल सी करके सो जाओ। आप कुछ ही दिनों के अंदर देखोगे आपका चंद्रमा बैलेंस होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। कोई मोती पहनने को नहीं कह रहा मैं, कोई कुछ और नहीं, ये बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। फर्दर आप चलते हैं भाई, मंगल। पानी पी लूँ, मुझे प्यास लग गई। तो अब भाई मंगल आपका खराब हो गया, ठीक है। क्या करें, बहुत ज़्यादा अगर गुस्सा आ रहा है, एनर्जी कंट्रोल में नहीं आ रही, लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं आपकी एनर्जी से, आपके आसपास के लोग उत्तेजित हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, आपने मंगल को पहचान लिया, पता लग गया, चाहे कुंडली से या व्यवहार से ही, आप चाहे 5 मिनट लगाएं चाहे 10 मिनट लगाएं, आप कोई ऐसी फिजिकल एक्सरसाइज शुरू करें पहली चीज़ तो जो आपको थका दे। ये उन लोगों के लिए जिनकी एक्सेस ऊर्जा हो रही है मंगल की वजह से, चाहे आप वो वॉक कर लें, चाहे आप वो कोई उठक बैठक कर लो भाई, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज ऐसी करो जो आपको 5, 10, 15 मिनट में निचोड़ दे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे यार, थक गए अब तो, वो वाली चीज़, पसीने निकाल दे एड़ी से चोटे तक के, ये आप उपाय करना शुरू कर दो, ठीक है। सेहत तो ठीक रहेगी रहेगी, शरीर में से चर्बी वर्बी सब सेट हो ही जानी है, आपका मंगल कैसे ठीक हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। जिम जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ ना, जिम वालों को कोई फ़ायदा होता है, इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको रहेगा, जो ज़मीन पे करेगा, ठीक है ना। अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है, वैसे भी भूमि पुत्र रहेगी, आपकी सारी एक्सेस एनर्जी को ले जाएगा, धरती में ट्रांसफ़र कर देगा। आप देखोगे मंगल के दोष मिटने स्टार्ट हो गए, आजमा के देख लो भाई, ठीक है। मिट्टी पे, ज़मीन पे नंगे पाँव ये करके देखें, कम से कम 27 दिन, ज़्यादा जितना मर्जी कर लो, खुद बताओगे फ़ायदा हुआ। और जिसको गुस्सा नहीं आ रहा है, एक्सेस एनर्जी ऐसे तंग नहीं कर रही है, मंगल का दूसरा ऑल्टरनेटिव बता दो भाई, उसमें क्या करेगा, उसके लिए उसको आप ये करा दो। कई बार घर में कुछ बच्चे भी होते हैं ऐसे कि एक्सेस एनर्जी हो रही है लेकिन वो उनको खुद को ही हार्म कर रही है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है उन्हें कोई टारगेट बेस्ड एक्सरसाइज दे दो। यहाँ ज़रूर नहीं कि शरीर से पसीना ही निकालना है, उन्हें टारगेट बेस्ड एक्सरसाइज दे दो। टारगेट बेस्ड कुछ भी हो सकती है भाई, सामने कोई निशाना लगाने वाले हो गए,
ठीक है, या एथलीट होते हैं, इसे दौड़ते हैं कि 100 मीटर आज इतने सेकंड में दौड़ा है, कल कितने में होगा, वो कंपटीशन आ गया, स्विमिंग होगी, कुछ भी कराओ लेकिन टारगेट बेस्ड कराओ। ये लेकिन उनके लिए है जिनकी एक्सेस एनर्जी से दूसरे तंग नहीं हो रहे हैं, वो खुद तंग हो रहा है, अपने अपने हिसाब से समझिएगा, ठीक है। और वही खून में खराबी दे रहा है ज़्यादा, तो रक्त शुद्धि करने वाले जितने चीज़ें हैं कोई, वो इस्तेमाल करो, ठीक है। रक्त शुद्धि करने वाली जैसे आप साफ़ी वगैरह पी लेते थे, और रैशेज़ हो जाते हैं स्किन के ऊपर, तरह तरह की खुजलियाँ वगैरह होने लगें, एक्जिमा वगैरह, कुछ भी चटके बन जाते हैं, रैशेज़ बने, तो वहाँ पे आप बैद्यनाथ का एक चूर्ण आता है, चौप चिन्ह आदि चूर्ण, ठीक है, वो ले सकते हैं 21 दिन तक, थोड़ा सा शहद में मिला के, शहद में नहीं लेना तो खाली सिंपल पानी के साथ ले लें, लेकिन थोड़ा सा 1 चम्मच का चौथा हिस्सा। आप कमाल देखोगे, जो काम बड़ी बड़ी दवाइयाँ नहीं कर रही थी, आपका सारा जो मंगल के अंदर अशुद्धियाँ आ गई थी वो साफ़ होना शुरू हो जाएंगी। आपको तीसरे चौथे दिन ही आप देखेंगे पिंपल सब उड़ गए, सब ठीक, क्योंकि खून में गर्मी होगी, मंगल में गर्मी आएगी, खून में गर्मी दिखेगी, वो बाहर निकलेगी किसी तरीके से, फोड़े फुंसियाँ, कुछ ना कुछ, चोट लगना, ये वो। और एक हमदर्द की एक दवाई आती है, वो ले सकते हैं जिनको चौप चिन्ह अच्छे ना लगे, ना मिले तो शाहतारा, इत्रिफल शाहतारा, वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं वैद्य डॉक्टर वगैरह नहीं हूँ, बस मेरा इंटरेस्ट है थोड़ा सा, इसलिए मैं रिसर्च करता रहता हूँ, और लोगों पे आजमाए हैं तो वो कामयाब रहे हैं, ठीक है। बाकी किसी को हो तो अपने जो भी वैद्य डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करके लें। ये टर्म एंड कंडीशंस मैंने बोल दी, कहीं सोचो कि मैंने बताया इसलिए। तो मंगल का हो गया भाई, अब बुध पे आ जाइए। अब बुध आपने आइडेंटिफाई कर लिया आपका ख़राब है। बुध खराबी की लक्षण, भाई आपको मेमोरी लॉस हो रहा है, आपको व्यवहार में दिक्कत आ रही है, बोलने में समस्या आ रही है, कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है, दिमाग मौके पे काम ही नहीं करता। आप क्या करेंगे? कुंडली में कहीं बैठा हो, ये व्यवहार में तो पता लग ही जाता है ना। पहले कौन सा सबकी कुंडलियाँ होती थी, ये तो आजकल थोड़ा ज़माना एडवांस हो गया। तो भाई आप दिमाग को ताकत देने वाली चीज़ें खाएँ, नर्वस सिस्टम को ठीक करने वाली अश्वगंधा रिष्ट, अश्वगंधा चूर्ण किसी भी फॉर्म में ले लें, आपको बेनिफिट देगा, कमाल की चीज़, ठीक है। छोटे बच्चों को आप अश्वगंधा या अश्वगंधा रिष्ट के साथ वो दे सकते हैं, ब्राह्मी, मेमोरी लॉस ज़्यादा हो रहा है तो ब्राह्मी यूज़ कर सकते हैं आप किसी भी फॉर्म में। गर्मियाँ थी जैसे जहाँ पर हैं वो ब्राह्मी का शरबत ले लें, नहीं तो ब्राह्मी का कुछ भी किसी पाउडर किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, पंसारे के यहाँ मिल जाती हैं चीज़ें। तो आप ब्राह्मी से आपको दिमाग को ताकत मिलेगी, अश्वगंधा से आपका नर्वस सिस्टम जो है ना, नसें खुल जाएंगी, कहीं पर वात दोष आएगा नहीं, खून प्रॉपर दौड़ता रहेगा, सिग्नल प्रॉपर दौड़ेंगे। मेमोरी लॉस होता ही क्यों है? सब लोग जो पढ़े लिखे टेक्निकल जानते तो हैं, बट टाइम पे आप रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि कोई सिग्नल बीच में बाधा बनेगी, पहुंच नहीं पाएगा। तो ये अश्वगंधा रिष्ट क्या करेगी, अश्वगंधा क्या करेगी, उसको खोल देगी, क्विक हो जाएंगे, क्विक, हाजिर जवाबी, ठीक है। और जिनको ये सब चीज़ें नहीं खानी है, मेमोरी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, व्यवहार की समस्या है, वो क्या करेगा? जिनको व्यवहार की समस्या है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड है, किसी भी तरीके की अपनी ज़रूरत के हिसाब की मार्केट से आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कोई किताब उठा लो, मोटिवेशनल किताब कोई भी उठा लो, क्योंकि अक्सर इंसान ना, दिमाग होता है, काबिलियत होती है, सब है, लेकिन वो दिशा विहीन हो जाता है। वो कहता है यार समझ नहीं आ रहा मैं किधर को बढ़ूँ। वहाँ पर अपने हिसाब की कोई भी मोटिवेशनल बुक, कोई भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट बुक उठाओ, पढ़ो। अब जो बताने जा रहा हूँ वो ठीक करेगा उसको, उसे पढ़ो हर रोज़, और एक अलग से अपनी एक कॉपी लगा लो। जो पढ़ा हरे पेन से, ग्रीन इंक से का कोई पेन ले लो, उसका कंक्लूजन अपने हिसाब से लिखो। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैं बता रहा हूँ, करके देखोगे, खुद बताओगे, दूसरों को फ़र्क दिखाई देगा आपके अंदर। जो भी आपने पढ़ा है, आप चाहे भागवत गीता पढ़ लो, कोई और चीज़ पढ़ लो, जहाँ से भी आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ भी चीज़ आपको समझ में आई है, वो आप कंक्लूड करो अपने हिसाब से कि हाँ ये चीज़ें आज रात को पढ़ा है, आज रात को लिख दिया, कल सुबह उठ के उसको फिर पढ़ोगे और अपने अगले दिन उस दिन व्यवहार में वो चीज़ों को लेके आओगे। क्योंकि बुध जब चीज़ों को व्यवहार में लेके आएगा, जो सीखी हुई चीज़ें हैं, बुध कुंडली में चाहे नीच का भी क्यों ना बैठा हो, मैं कहता हूँ इतने लोगों पे मैंने आजमाया है, आपको हकीकत मैं कह रहा हूँ कि पन्ना पहने बगैर ही आपका बुध ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर वो खराब है, मारक है, तो भी सही होना शुरू हो जाएगा। ट्राई करके देखिए, गजब का उपाय है ये, ठीक है। और बस वो जो लिखेंगे, कंक्लूड करेंगे, उसको व्यवहार में लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि व्यवहार में आएगा, अपने कम्युनिकेशन में आएगा, तो अब देखोगे गजब की चीज़ें आएंगी, उसमें रिजल्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। कब तक करें, वही कहानी है कि 27 दिन कम से कम है, लगातार कर सकें 81 डेज़ करें, आपकी आदत बन जाएगी, ठीक है। और इसका बृहस्पति है भाई,
बृहस्पति जुपिटर जो है खराब हो गया या कर लिया, राहु की वजह से खराब किया या किसी और वजह से किया, किसी भी कारण से है, अहंकार आ गया, अब ज्ञान काम नहीं आ रहा, अपनी ही नॉलेज अपने लिए खराब हो चली है, प्रभाव खत्म हो गया है समाज का, परिवार के अंदर मसले आ गए हैं, ठीक है ना, शरीर में रोग होने लग गया है। तो बृहस्पति को ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ें हैं दो, जो नुस्खे के तौर पे हैं। वो क्या हैं? सर्दियां हैं, जैसे अभी नॉर्थ इंडिया में आगे सर्दियां आ जाएंगी, तो सर्दियों में आप केसर का इस्तेमाल कर सकते हैं, केसर वाला दूध पिएं। अभी गर्मियाँ हैं तो केसर वाली आइसक्रीम खाएं, और जितना आपका सिस्टम बर्दाश्त करे उस हिसाब से। मतलब एक तो केसर का आपको खाना फ़ायदेमंद करेगा, जैसे वो लाल किताब वाले बताते थे आप लोगों को कि अगर नहीं वैसे कुछ खाना तो आप उसको घिस करके नाभि पे, ज़बान पे और माथे पे लगा लें। तो ये बृहस्पति को ठीक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए वो प्रयोग था। तो केसर से बृहस्पति बहुत जल्दी बैलेंस होता है, तो उसके जो भी बुरे प्रभाव बन रहे हैं शरीर की ऊर्जा के साथ साथ वो बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे, कुंडली में कहीं पड़ा हो। ये सब कर सकते हैं, इसका साइड इफेक्ट किसी को नहीं। तो बृहस्पति के 2-3 प्रयोग बताए मैंने। एक कर सकते हैं कि जो केसर महंगा लगे, हल्दी का प्रयोग कर लो भाई, ठीक है ना, हल्दी दूध के साथ पी लो। दूध में नहीं पीनी है तो किसी भी तरीके से खा पी लो, कुछ नहीं करना यार, तिलक तो लगा ही सकते हो, कुछ भी नहीं करना। हल्दी की 2-4 साबुत गांठें ले लो और उन्हें पीले कपड़े में लपेट करके वो अपने साथ रख लो। अब कुंडली में सुन लेना मेरी बात, अगर कुंडली में योग कारक है तो वो अपने साथ रखो, ठीक है। हर 6 महीने बाद उसको चेंज कर सकते हो। महिलाएं अपने पर्स में रख सकती हैं, ठीक है। पुरुष अपने साथ, जैसे हर समय साथ नहीं लेके जाना, जिन जगहों पे बैठते हैं अपना वर्क प्लेस है वहाँ ड्रॉर में रख सकते हैं। और जिनका प्रतिकूल है, यानी नुकसानदायक है बृहस्पति, वैसे तो बहुत कम ही होता है पर फिर भी अगर नुकसान कर रहा है तो इसे अपने सिरहाने रखें, अपने जिधर सोते हैं ना उसके सिरहाने वाली साइड पे रख के सोएं आप, और 27 दिन के बाद इसको जल प्रवाह कर दें, ठीक है। इससे बृहस्पति बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, कैसा ही बैठा हो। अब ये चीज़ों को तो आइडेंटिफाई तो कर ही सकते हो ना। और क्या कहूँ, इसके बाद है शुक्र आपका। भाई शुक्र खराब हो गया तो गौर कीजिएगा, शुक्र क्योंकि सेकंड हाउस का भी प्रतिनिधि है, तो सेकंड हाउस आपका कुटुंब भी है, परिवार भी है। अगर शुक्र आपका खराब हो चला है तो कोशिश करें अपने कुटुंब, अपने परिवार, अपने जहाँ ब्लड के रिलेशंस, खून खानदानी जो भी फैला हुआ जहाँ तक मामला, मंगल की वजह से जहाँ तक भी खून के रिश्ते हैं, वहाँ कोशिश करें अपने रिश्तों को ठीक बना के रखें। आजकल लोगों के साथ बड़ी समस्या है, वैसे तो हमेशा से ही है लेकिन आजकल थोड़ी ज़्यादा है कि भाई भाई से कॉम्पीट करने लग गया है, ठीक है ना। एक परिवार में 3-4 भाई हैं मान लो, तो एक अगर आज किसी वजह से ऊपर उठ रहा है तो वो अपने भाई को सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। वहाँ उसके साथ तो मतलब थोड़ा कंपटीशन लगा लेगा, खुद तरक्की कर रहा है तो उसके साथ कंपटीशन कर लेगा, और बाहर जो लोग हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट करना शुरू कर देगा या उनके साथ उठना बैठना शुरू कर देगा। अपने भाइयों के साथ जो है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ के शिकार भी हों, ठीक है ना। तो अगर शिकार हैं तो भाई उसमें क्या करोगे, ठीक है ना, वो आपका भाग्य है। तो उस पर कभी और बनाऊंगा कि घर के पारिवारिक रिश्ते जिन लोगों के ख़राब हो जाते हैं वो कैसे उसको सुधारें और क्या कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि है तो भोगते आप तभी हैं जब पूर्व जन्म का होता है, ठीक है। रिश्ते का सुख तभी मिलेगा ना जब भाग्य में होगा। लेकिन मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो खुद ये चीज़ें कर रहे हैं, जो खुद अपने परिवार, अपने भाई बंधुओं को गिराते हैं, उनको काटते हैं, उनसे धोखाधड़ी करते हैं, वो आप समझ लीजिए कि कितना ही कुंडली में शुक्र अच्छा क्यों ना बैठा हो, वो अपने हाथों उसकी इतनी स्पीड से उसको ख़त्म करते जा रहे हैं, उन्हें अंदाज़ा ही नहीं है, ठीक है ना। जो शुक्र की 20 साल की दशा ने ठाठ करने होते हैं, अगर कोई व्यक्ति इस आचरण पे चल पड़ा, जैसा मैंने बोला कि अपने ही परिवार को धोखा दे रहा है, अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है, अपने कुटुंब के साथ छल कर रहा है, अपने भाई बंधुओं के साथ छल कर रहा है, वो व्यक्ति आप देख लीजिए उठा करके, मतलब कहाँ से कहाँ पहुँचना था, $multi-million, बिलियन, ट्रिलियंस में पहुँचना था, लेकिन कुछ ही सालों में चढ़ाई करके ठाठ आपके देखते देखते वो लोग जो हैं बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों से बचें। और बाकी सामान्य तौर पे तो व्यवहार की बात है, सामान्य तौर पर कोई क्या करेगा, शुक्र को, अगर शुक्र आपका ठीक नहीं बन पा रहा है किसी तरीके से, तो छोटे छोटे 2-3 उपाय आप करें कि कुंडली में ठीक ठाक कंडीशन में है, दही आपको माफिक बैठती है तो दही का इस्तेमाल करें नहाने में, खाने में, ठीक है। हफ्ते में 1 बार नहाने में इस्तेमाल कर लें, और मीठी दही खाया करें, नमक वाली ना खाएं। अगर शुगर की प्रॉब्लम है तो बगैर कुछ डाले खा लिया करें, तो दही का सेवन आपको फ़ायदा देगा।
और जिनके भाई शरीर में ओज कम हो गया है, शुक्र कम खराब होने से ना ओज कम हो जाता है। ओज का मतलब समझते होंगे, ओजस जिसको मैं कहता हूँ कि शरीर की एक चमक होती है। प्रभाव तो देखो एक अलग चीज़ है सूर्य वाला, चमक मैंने बोला ना कि मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। अगर वो चीज़ की कमी पड़ रही है तो ओज कम हो रहा है। तो अभी सर्दियाँ आएंगी भाई, शुक्रवर्धक बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं आयुर्वेद के अंदर, वो चीज़ें खाओ। बड़े नुस्खे हैं, खानदानी, सबको पता ही है। ना पता लगे मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, दुनिया भर की भरा पड़ा है आयुर्वेद के अंदर, नेट पे भी सर्च करोगे वहाँ मिल जाएगा, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से खाएं। ठीक है, और इसके अलावा आप जिनको धन की दिक्कत आ रही है शुक्र के खराब होने की वजह से, कुंडली के अलावा बोल रहा हूँ, कुंडली में तो जो दशाएं चल रही हैं चलती रहें, व्यवहारिकता के चलते शुक्र खराब हो गया, बड़ी तेज़ी से बैलेंस करना है। विवाहित हैं तो अपनी पत्नी के साथ अच्छे संबंध बना के रखें, पत्नी को खुश रखें, पत्नी को उसका जो महत्व है आपके जीवन में, ठीक है ना, उसको वो जगह दें। यहाँ सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी वाली बात नहीं हो रही है, सब बराबर हैं। बहुत बड़ा रोल होता है जीवन साथी का किसी के जीवन में, लोग संभाल नहीं पाते हैं, दुर्भाग्य है उनका। और अगर अच्छा जीवन साथी आपको मिला है, अच्छी पत्नी आपको मिली है, तो उसकी कदर करें। और इसमें श्री यंत्र अगर घर में रखा है, या लक्ष्मी का कोई भी है आपके पास सिस्टम का, कोई भी पाठ पूजा का आप कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण का, तो उनके कोई भी पाठ पूजा किया करें, वो आपको फ़ायदा करेगा। और हाँ, नितिन जी कह रहे हैं पत्नी को खुश, ये पॉसिबल है क्या? ठीक है, सरकास्टिकली आप जैसे कहें, लेकिन पॉसिबल सारी चीज़ें हैं। खुश माने यही है कि अपनी तरफ से बेहतर करें, ठीक है, एटलीस्ट नाराज़ ना होने दें। तो जहाँ तक हो सके घर में कलह को टाल दें, कहने का भाव मेरा ये है। ठीक है ना, अच्छा माहौल बना के रखें, अच्छे भजन और संगीत सुना करें। आध्यात्मिक जो संगीत होता है वो आपके शुक्र को बड़ा अच्छा करेगा। कैसा ही बैठा हो घर में आप गाएं, खुद गायन, क्योंकि गायन का भी है ना ये, कोई स्तोत्र कोई भजन आप गाएं, आपके इष्ट देवता प्रसन्न होंगे। एक पंथ दो काज, आपका शुक्र ठीक होना शुरू हो जाएगा। जब आप गाते हैं आपको मालूम नहीं है, आप कभी ऑब्जर्व कीजिएगा, जब आप सुखासन में बैठ के, मैं वो नहीं कह रहा हूँ जो ये खड़े होकर के माइक वाइक पे गा रहे हैं ना, आप बैठ करके, जैसे अपना क्लासिकल संगीत होता था, आप बैठ करके आप कभी गा करके देखें दिल से, वो जब भाव विभोर होकर के आप कोई भजन या कोई स्तोत्र गाएंगे अपने ईष्ट को समर्पित होकर के, आपके मणिपुर से लेकर, मणिपुर चक्र जो आपका होता है, नाभि चक्र है, वहाँ से लेकर हृदय चक्र से और विशुद्धि चक्र गले से जब वो ऊर्जा बाहर निकलेगी, आप तो प्रफुल्लित हो ही जाएंगे। आप एक अलग ही 5 मिनट के गाने में आप इतना ज़बरदस्त बेटर फील करने वाले हैं, और आपके आसपास का ऑरा उस दिन इतना खिल जाएगा, जो भी व्यक्ति आपसे मिलेगा कहेगा क्या बात है, आज बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। ट्राई करके देखें, ये हर रोज़ करना शुरू कर दें अपने पाठ पूजा में। इसका एक नियम बना लेंगे, आज 5 मिनट हमने हर रोज़ जो भजन स्तोत्र आपको अच्छा लगता है आप गा सकते हैं वो गाएं। डायरेक्टली नहीं गाना आता, सुनने में जो अच्छा लग गया उसको प्ले करें, साथ साथ गुनगुना लिया करें, उसमें आप चमत्कार देख लोगे कि बहुत बढ़िया फील हो रहा है। ठीक है, और सुंदर बन के रहें, सबसे बड़ी बात यह है, शुक्र को सुंदरता पसंद है। सुंदर बन के रहें, अट्रैक्टिव बन के रहें, अपना लाइफस्टाइल ऐसा बनाएं कि आप इंप्रेसिव दिखते हैं। कुंडली में नीच का भी बैठा होगा ना, तो भी आप देखोगे शुक्र आपका लाइफस्टाइल में, अगर आपने उसके हिसाब से मेंटेन कर लिया, प्रभावशाली, अट्रैक्टिव, कमाल होने शुरू हो जाएगी। ठीक है, जो भी काम में है प्रोफेशन में, यूं रातों रात बढ़ेगा। और झूठ ना बोलें, सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि शुक्र को राहु खराब करता है, मैं पहले बता चुका हूँ, चुगली करके, झूठ बोल के। तो ये चीज़ से बचें, जैसे हैं वैसे बने रहें। ठीक है, और दोगलेपंती से बचें और झूठ ना बोलें, तो अच्छे बन के रहेंगे, अच्छा दिखाएंगे अंदर से भी और बाहर से भी, तो शुक्र कमाल का रिजल्ट आपको देगा। ठीक है, चेहरे पे मुस्कुराहट रखें हमेशा, तो बड़ा फ़र्क है। मुझे कह देते हैं कई बार कई लोग, एक बार नितिन जी ने पूछ लिया, कहते हैं कि मैं मुस्कुराता नहीं हूँ, तो भाई मैं तो हूँ ही ऐसा, चलो, लेकिन आप लोग तो सुधार कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद मैं बात कर रहा था शनि की। अब आपका शनि खराब है, तो मैंने जैसे बताया था अभी थोड़ी देर पहले भी कि जिनको शनि की समस्या है, शनि वाले क्या करेंगे, अपना पता लग गया कि शनि की वजह से दिक्कत आ रही है, अभी कुंडली का कोई खोल के उपाय नहीं किया, टेम्परेरी उपाय आप करना चाह रहे हैं अपने लेवल पे, तो पहली चीज़ तो ये कि अपना कोई एक रूटीन बना, एक रूटीन मेंटेन ऐसा कर लो, कोई ऐसी चीज़ ढूंढो जिसकी वजह से आपका आलस टूट जाता है। 100% 24/7 कोई इंसान आलसी नहीं हो सकता। कोई तो चीज़ ऐसी होगी, कोई आवाज़ ऐसी होगी, कोई काम ऐसा होगा जो आपको एक्टिव कर देता है, उसकी जड़ पकड़ लो, वहाँ से हेल्प मिल जाएगी शनि की मोनोटोनी तोड़ने की आपको। ठीक है,
प्लस साथ में आप 7 शनिवार ये प्रयोग कर सकते हो, बड़ा सिंपल मैंने बताया। पीपल के नीचे आप सरसों के तेल का दिया जलाओ, तो उससे बड़ी जल्दी आपको राहत मिलेगी, रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और ओम नमः शिवाय का जो जाप करेंगे, पीपल को छू करके 5 बार कर दो शनिवार को, उससे भी बहुत आपको राहत मिलती है, एक अलग ही एनर्जी मिल जाती है। ठीक है ना, क्योंकि पीपल में बहुत एनर्जी होती है, मतलब भरा पड़ा है ऑक्सीजन से, तो वो आपके शनि ने जो ऑरा को डंप कर रखा है ना, उसको एनर्जाइज कर देगा, तो आपकी आंखें खुलेंगी, आपको समझ में आएगा कहाँ कमी रह रही है। इसके बाद राहु है भाई, राहु खराब हो गया, तो राहु का भाई सबसे बेस्ट तोड़ है मेडिटेशन, क्योंकि इसका ना सिर्फ सिर है और कुछ नहीं है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको अपने विचारों को कंट्रोल करना पड़ेगा, मेडिटेशन करनी पड़ेगी, चंद्रमा से हेल्प मिलेगी। डायरेक्टली नहीं लेके जा सकते इसको कहीं भी, आपको मेडिटेशन का जो भी तरीका आता है आप उसको बस रेगुलरली स्टार्ट करो। 5 मिनट करो चाहे 20 मिनट करो, बस रेगुलर करो। जहाँ आप डिसिप्लिन में आए, जहाँ आप फोकस्ड हुए, राहु नियंत्रित होना शुरू हो जाए। जब नियंत्रण में आएगा तो बहुत सारे ग्रहों को इसने पकड़ रखा होता है कुंडली में, जैसे बीच में कुछ लोग कह रहे थे 70-80% खराब हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। उन सब की खराबी की वजह जो जड़ है वो राहु है। तो इसीलिए हमेशा आपने सुना होगा कि मेडिटेशन करने से बहुत सारे बेनिफिट लोगों को होने शुरू हो जाते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि राहु कंट्रोल में आएगा तो बाकी जो ग्रहों के ऊपर प्रभाव इसका था वो छूटना शुरू हो जाता है, जिससे इंसान के बाकी ग्रहों की ऊर्जा जो वेस्ट हो रही थी वो काम आना शुरू हो जाती है। तो इसका तोड़ है मेडिटेशन। जो भी तरीके की मेडिटेशन आपको अच्छी लगे वो कर सकते हैं। मेडिटेशन पे मैंने बहुत लेक्चर दे रखे हैं, कोई पुराना वीडियो उठा के देख लो। ठीक है, किसी भी तरीके से आप मेडिटेशन कर लें, कोई वर्कशॉप ज्वाइन कर लें, कुछ भी कर लें, रेगुलर करें, तो ही राहु कंट्रोल में आएगा। ठीक है। और इधर पूर्णिमा से कांटेक्ट कर सकते हैं जो गुड़गांव वगैरह दिल्ली एनसीआर में है। तो पूर्णिमा कोई मेडिटेशन वगैरह का ऐसा आप इनका करें आयोजन, जिससे कि रेगुलर ये लोग आकर के एक बार स्टार्ट कर सकें। ठीक है। तो दूसरा भाई आप क्या करेंगे, केतु महाराज को ठीक करने के लिए आपने क्या करना है कि एक तो बहुत बार मैंने आजमाई हैं 2 चीज़ें इसकी बहुत लोगों के ऊपर। एक तो है भाई गणपति, ठीक है ना, गणपति की आराधना आप करें। जिसको कुछ समझ में नहीं आए ना लाइफ में, यार मेरे को समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, कोई मार्गदर्शक नहीं मिल रहा, ये देखो भाग्य की बात है। मैं अभी बोल रहा हूं यहाँ पर, वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो लोग बाद में ढूंढते फिरते हैं। आज सामने हो रही होती है ना तो वो मौके पे नहीं आते, वो केतु का ही प्रभाव है, चूक जाते हैं। बहुत सारे लोगों के पास है, लिंक गया होगा, शेयर किया होगा, लेकिन वो मौके पे नहीं पहुँचेंगे, वो केतु का प्रभाव है। तो भाई अगर केतु के प्रभाव की वजह से ज़िंदगी रुकी पड़ी है, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, लग रहा है कि किसी ने बांध के बिठा दिया, रोका हुआ है बिल्कुल, तो केतु के प्रभाव में फंसे पड़े हैं, तो आप गणपति की शरण हो जाए। ठीक है, गणेश जी को किसी भी रूप में पूजें, उनका चाहे मंत्र जाप करें, उनके मंदिर जाएं या कुछ भी करें, लेकिन 5, 10, 15 मिनट डेली जो है आप गणपति की शरण रहें, उससे आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा अपने आप। क्योंकि है, इसका एक सीक्रेट है, वो अपने आप काम करना शुरू कर देगी। आपको कुछ ही दिन के अंदर लगना शुरू हो जाएगा कि रास्ते मिलने शुरू हो गए, कोई आ गया, किसी ने हेल्प कर दिया, कुछ भी है, आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई बाजू पकड़ करके आपको लेके चलना शुरू हो, हेल्पिंग हैंड मिल गया, मतलब इन शॉर्ट आप समझें। चलो, एक ये चीज़ है। दूसरा, केतु का जो बेस्ट तोड़ मैंने एक देखा है वो है, आप जिनको भी पीड़ा दे रहा हो, जिनके घर में किसी को भी केतु की वजह से पीड़ा आ रही हो, उनके लिए सबसे ट्राइड एंड टेस्टेड बेस्ट है, वो रात को आखिरी में 2 मीठे परोठे बना लिया करें, या रोटी बना लें थोड़ा सा मीठा डाल के। और जब लास्ट वाली 2 रोटी बननी, सब ने खा लिया, आखिरी की रोटियाँ जो हैं 2 वो बना लो कुत्तों के लिए, मीठे परोठे हों, और खाना वाना खा के आराम से गली में वॉक करने के बहाने जाओ। और जिसको प्रॉब्लम है, खुद को है तो अपने ऊपर से घुमा लो भाई 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, या घर में किसी को है तो उसके ऊपर, उसके माता पिता भी ऐसा कर सकते हैं, 7 बार घुमा के एंटी क्लॉकवाइज गली के आवारा कुत्तों को आप वो डाल दें और ये रूटीन बना दें। ठीक है, 1.25 महीना करें तो फ़ायदा रहता ही है, लगातार भी करते रहें तो क्या हर्ज। ठीक है, तो इससे क्या है कि केतु की नेगेटिविटी से बचे रहेंगे। केतु की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वो उसके घेरे में लोग फंस जाते हैं बहुत तगड़े तरीके से और खुलना नहीं आता। मतलब वो हालत हो जाती है, वो एक शेर है ना कि डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं, वो काम हो जाता है। तो सिरा मिल जाएगा आपको, ये 2 काम करें केतु के लिए। ठीक है, और राहत मिलती है। और फिर अगर कुछ बड़ा मसला है भाई, तो फिर अपनी कुंडली के हिसाब से उपाय करें, वो फिर स्पेसिफिक हो जाते हैं। ये मैंने जनरल सी चीज़ें आपको टिप्स बता दी।
और बाकी जिसके जैसे क्वेश्चंस रहेंगे फिर वो आप पूछते रहिएगा। अभी भी अगर किसी का कुछ आया है तो मैं और देख लेता हूँ 1 सेकंड के लिए। तो वो तो है ही है नितिन जी, लोगों ने तो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे तो फिर कमाएंगे कैसे? क्योंकि ज़िंदगी तो सिंपल ही थी ना। ईश्वर ने, परमात्मा ने तो सरलता से ही आगे बढ़ने के लिए बोला था, लेकिन कॉम्प्लेक्स बनती चली गई। लोग खुद ही बना लेते हैं कॉम्प्लेक्स बनेगी चीज़ें। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि कानून में मसले कुछ नहीं हैं, ठीक है, तो ये सब राहु ने उलझा रखे हैं मामले। तो लेकिन कानून इतने पेचीदा कर दिए कि एक सीधी बात को साबित करने में भी इतने सारे लंबे चौड़े सिस्टम, इतने वकीलों के, इतने एक सीधी बात कहने के लिए भी आपको 20 पेज के जो है ना 20 30 40 पैरे लिखने पड़ जाते हैं, खाली यही बात बताने के लिए कि हाँ भाई ये मैं ये और ये मेरी चीज़ है। तो अब ये पेचीदा चीज़ें इसीलिए तो है ना, ताकि लोग उलझे रहें। उलझेंगे तभी उनके पास जाएंगे, तभी वो लोग कमाएंगे, ठीक है। तो लेकिन आप लोगों को समझना होगा, सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि जो इंसान कैसे आपके ग्रह बैठे हों, आपने अगर ज़िंदगी में अपना जीवन सार्थक करना है, अपने ग्रहों का सदुपयोग करना है, ज़िंदगी को सिंपल बनाना शुरू कर दीजिए। अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को ढूंढिए। जहाँ जहाँ पे आपने अपने आप को जटिलताओं से बांध रखा है उन्हें खोलना शुरू कर दीजिए। खुद नहीं खोल सकें तो किसी की सहायता लें, कोई मार्गदर्शक ढूंढें, कोई गुरु ढूंढें, कुछ भी करें, ठीक है। घर परिवार के लोग हैं, जिससे भी सहायता मिले लें, लेकिन अपनी जटिलताओं को ढूंढ करके उनको खोलें, अनफोल्ड करें, अनफोल्ड योर कॉम्प्लेक्सिटीज़। और जितना सिंपल तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, आपका आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। और आगे बढ़ना ही तो जीवन है, ठीक है ना। देखेंगे ज़िंदगी में क्या कमाल होता है, ठीक है। तो अच्छा, क्या है कि बहुत लोग कंप्लेन कर रहे हैं कंप्लीशन के वर्ष पर काम रुकता रहा है। देखो, हाँ, ये चीज़ में मैं बोलता हूँ, देखा आप लोगों ने ना, एक थोड़ा सीक्रेट है ये, लेकिन ये प्रॉब्लम कॉमन है कई लोगों के साथ, ठीक है। टाइम कितना हो गया? टाइम भी तो देख लें, मिनट, टाइम ज़्यादा हो गया, चलो कोई बात नहीं। ये लास्ट बात कह देता हूँ। ये समस्या कई लोगों के साथ है कि हम सारा काम कर लेते हैं जैसा सोचा, थिंक प्लान एग्जीक्यूट, जैसा सोचा थिंक किया वैसा प्लान किया, और फिर जब एग्जीक्यूशन की कहानी आती है तो एग्जीक्यूट या तो हो नहीं पाता, और या फिर सारे काम होकर के लास्ट स्टेज पे मामला गड़बड़ हो जाता है। जिनके साथ ऐसा है भाई, वो राहु को ढूंढें। उनकी कुंडली में राहु का जहर, राहु का मायाजाल फैला पड़ा है। उन लोगों के लिए एक टिप बता रहा हूँ, बाकी तो अपनी कुंडली के हिसाब से देखना, क्योंकि ये बड़ा सीरियस मामला होता है। उनके लिए हिंट ये दे रहा हूँ कि जब भी आप कोई भी बड़ा काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोई फ़ायदा होने वाला है और वो काम सिरे चढ़ने वाला है, डू नॉट डिस्क्लोज दैट थिंग। किसी को भी वो चीज़ ना बताएं, अपनी ज़बान से मत खोल करके, खुश हो करके। अक्सर हो गया ना यार, कल ये चीज़ का टेंडर पास हो जाएगा, या कल ये चीज़ हाथ लग जाएगी, या वो मिल जाएगी चीज़, उससे खूब सारा पैसा आएगा, फिर ये करेंगे वो करेंगे, वहाँ जाएंगे वो करें, मतलब अपनी खुशियाँ आप जाहिर करना शुरू कर देते हैं घर में बैठ करके। भाई मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है, करेगा भी नहीं तो और क्या करेगा। लेकिन आपको नहीं मालूम, आपकी कुंडली में जो राहु ने मायाजाल फैला रखा है, आपके ऑरा के अंदर फैला हुआ है, वो बहुत सारी हिडन एनर्जीज़ को पकड़ के रखता है। ये चीज़ें ऐसे ही नहीं काम करती हैं, ठीक है। आपको मालूम ही नहीं चलेगा, आपके सामने आया हुआ ऑफर, आपके सामने आई हुई डील यूं निकल जाएगी और आप देखते रह जाएंगे। आप किसी भी फील्ड में हो, आप चाहे प्रॉपर्टी डीलर हो, आप चाहे कोई कंपनीज का काम हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला, आप दुनिया भर के लोग हैं, आजमा के देख लीजिए। ये जितने भी लोगों का ने ये बात कही है ना कि बिल्कुल वर्ज पे जाकर के काम नहीं होता है, वो लोग अपने आप से पूछ लें और ये बात खुद बता देंगे कि हाँ, उन्होंने ये बात पे चर्चा घर में की थी और खुश हुए थे कि हाँ अब ये काम होने वाला है। तो आप लोगों का तो ये तब है, सारा काम हो गया तब हाथ से निकल गया। कितने लोग तो ऐसे आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हम यार जैसे ही प्लान करते हैं, जैसे वो डिस्कस कर लिया किसी से,
कि यार मैं ये चीज़ करने जा रहा हूँ, खुशी खुशी बड़ी एक्साइटमेंट के साथ बता देंगे अपना गोल कि मैं ये करने जा रहा हूँ, वो सारी क्यूरियोसिटी वहीं ख़त्म हो जाती है, वो एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाते। यहाँ तो एग्जीक्यूशन कंप्लीशन पे नहीं पहुँचा ना। अगर राहु का खेल है, आपने अपनी प्लानिंग उन लोगों से डिस्कस कर ली जिनका उससे कोई लेना देना नहीं, आपका काम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो यही उपाय सबसे पहला कि इस चीज़ से बचें, ठीक है। बाकी कुंडली के हिसाब से उपाय करें, क्योंकि राहु का बड़ा टेक्निकल मैटर होता है और कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बाकी एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैं सोच रहा था कर दूं। कई लोग अक्सर बार बार पूछते रहते हैं, बीच बीच में आते रहते हैं। मैं सोच रहा था कि एक छोटा सा बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करा दूं, क्योंकि कई लोगों को ना मैं जब ये बोलता हूँ कि कौन सा हाउस है भाई, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, ये वो, ये समझ में नहीं आती चीज़ें। तो 2-3 क्लासेस में मैं सोच रहा हूँ ये करवा दूँ। और तो फीस कुछ नहीं रखूँगा, क्योंकि बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, ज्ञान बांटना भी चाहिए। किसी ने अपने हिसाब से दक्षिणा देनी हो, भाई कोई सोचे मैंने फ्री में नहीं लेना, तो अपनी श्रद्धा अनुसार पे कर देना। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ठीक है, जो मन हो, कोई गुरु दक्षिणा देना चाहे दे देना, नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ, लेकिन जिसने सीखना है बेसिक एस्ट्रोलॉजी कि अपनी कुंडली की लैंग्वेज समझें कैसे, ठीक है, तो उसकी 2-3-4 क्लासेस में सोच रहा हूँ लगा दूँ। तो एक टाइप की वर्कशॉप ही है ये। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो वो कांटेक्ट कर लेंगे, पेज पे भी डाल देना, पूर्णिमा से बात कर लेना, या मेरा नंबर तो है ही है, सबके पास होगा ही, या फिर उस पर बात कर लेना, ठीक है। तो जो चाहते हैं फिर उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे और उनका फिर देख लेंगे जूम या फिर किसी भी तरीके से गूगल मीट पे, या अपना कोई फेसबुक का ही अपना जैसे रूम होता है ना, उसको क्रिएट करके ये 3-4 क्लासेस में आप लोगों को बेसिक ट्रेनिंग में दे दूँगा, ठीक है। फिर आगे के आगे देखेंगे, अगर किसी और ने एडवांस करना होगा तो उसका अलग कहानी होती है, राइट। सो ठीक है, तो अच्छा है आप लोग आ गए सारे, तो हो ही चला टाइम मेरे ख्याल से। चलो ठीक है, फिर बाकी किसी का कुछ और क्वेरीज होंगी तो बात कर लेना। और एस्ट्रोलॉजी का बेसिक कोर्स किसी ने करना है, फ्री में करा रहा हूँ, तो वो कॉन्टैक्ट ज़रूर कर लें, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, महादेव कृपा करें।